बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका भाई, आपका दोस्त ख्वाबा सलीम आज़र आपको फुल टीवी चैनल से खुशामदीद कहता है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि मेरी ये कोशिश रही है कि मैं आपके साथ किसी ऐसे मौजू पे बात करूं, कुछ ऐसे लफ्ज़ का तयन करूं जो इंसानी ज़िंदगी में और इंसानी ज़िंदगी के अमल में कितना अहम रोल अदा करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरा चैनल खासकर इस्लाह और फलाह पर मबनी है और मेरी ये कोशिश रही है कि मैं अपने ख्यालात से जो इंसानी किरदार है और जो इस्लाह और फलाह है इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में आपके पास पेश भी करूं। तो आज जिन अल्फाज का मैंने मौजू बनाया है और जिन अल्फाज का मैंने आज तयन किया है वो अल्फाज इंसानी जिंदगी से बहुत जुड़े हुए हैं और हर बंदा के रवैये में वो दोनों अल्फाज जो हैं वो समोए हुए हैं और बाद लोगों की तो कह लें उनकी शख्सियत में ये दोनों अल्फाज इस तरह समोए होते हैं कि वो अक्सर इनका इजहार करते हुए बड़ी खुशी और बड़ा तकब्बर महसूस करते हैं। तो वो दो अल्फाज कौन से हैं? वो दो अल्फाज, एक जिद और दूसरा गुस्सा। जिद और गुस्सा जो है ये दोनों लफ्ज़ ऐसे लफ्ज़ हैं जिसको हमने अपनी अमली जिंदगी में हर बंदे ने इस तरह शामिल किया हुआ है कि हर बात करने से पहले वो ये समझता है कि शायद मैं गुस्सा करूंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी, या मैं गुस्से से अपनी बात मनवा लूंगा, या गुस्सा करके तो मैं चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ा अजीम शख्स हूं। तो हमने गुस्से को अपनी जिंदगी में जो शामिल करके हर बात गुस्से के ऊपर और गुस्सा करते हुए हम अपने नतीजे को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन ये हमारा अमल जो है ना तो शरई तौर पर ठीक है और ना ही अमली जिंदगी में इंसानों के इसके ऊपर जो इसरार होते हैं वो आर्जी तो होता है कि एक आदमी आपके गुस्से से, आपके डर के खौफ से वो एक दफा तो आपकी बात मान लेगा लेकिन उसके बाद नहीं मानेगा, क्योंकि जब भी वो कहीं तज़किरा करेगा, किसी से कहेगा तो वो यही कहेगा कि ये बड़ा गुस्से वाला आदमी है, यार इसकी बात में हर वक्त गुस्सा रहता है। तो मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि अपनी अमली जिंदगी में गुस्से को निकाल दें। और कुछ लोग ये बात करते हुए भी दिखाई देते हैं यार मेरा गुस्सा जायज है, मैंने जायज गुस्सा किया। मेरी उन नाज़रीन से गुजारिश है, गुस्सा गुस्सा होता है, जायज किया या नाजायज किया। तो गुस्सा किसी हद सूरत में भी आपको अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम जब समझते हैं तो गुस्से को जायज करार दे देते हैं। भाई किस किताब में लिखा है? ना हमारे दीन ना किसी किताब में गुस्से को जायज करार दिया गया है। हम ये लफ्ज बोलते हुए बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि मेरा गुस्सा जायज है। तो प्यारे भाइयों, कभी भी हमें ना तो इस लफ्ज का इस्तेमाल इस अंदाज में करना चाहिए और ना ही गुस्से का इज़हार करना चाहिए। इसी तरह जिद है कि हर बंदा जो है जो बात कर देता है वो कहता है मेरी जिद है, जब तक ये मेरी जिद पूरी नहीं होगी मैं ये बात नहीं छोड़ूंगा। तो भाई इस तरह से इख्तिलाफात बढ़ते हैं, इस तरह आपकी कदर कीमत बढ़ेगी नहीं। बहुत सारे लोग आपकी मिन्नत समाजत भी कर रहे होते हैं कि यार आप जिद और गुस्सा छोड़ दो, लेकिन आप कहते हैं नहीं कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो भाई इस तरह नहीं होता। इंसान को, जैसे मैंने पिछले मौजूआत में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है वो एक दूसरे के लिए आसानियों को पैदा करने के लिए बनाया है, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए बनाया है और उसने अखलाक के तौर पर अपने आप को पेश करने के लिए बनाया है। क्योंकि जैसे कि हदीस मुबारक है कि सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और जिद और गुस्सा जो है ये अखलाक को दबा के रख देता है और ये अखलाक की तबाही कर देता है। हमें चाहिए कि हम अपने रवैयों में इन दोनों लफ्ज़ का खात्मा करें। और खास तौर पे ये जो मौजू मैंने चुना है ये मेरे बच्चों के लिए और अपने नौजवानों के लिए और खास तौर पे तालिब इल्मों के लिए, कि हमारे ये तालिब इल्म भाई हैं, हमारे नौजवान हैं, ये दोस्त हैं, उनका अक्सर मैंने ये देखा है कि वो घर में ये दोनों चीजों को लेकर अपनी वालिदैन के साथ अपने जिद और गुस्से के तहत अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं। तो मेरी उन बच्चों से गुजारिश है कि जब आपके वालिदैन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनकी सारी जिंदगी की पूंजी वो आपके लिए, वो सुबह शाम आपके लिए
रिज़्क की तलाश में निकलते हैं और गुस्सा करके वालिदैन से जिद करके आप अपनी जब भी ख्वाहिशात पूरी कराने की कोशिश करेंगे तो वालिदैन की दिल आज़ारी होगी। जब दिल आज़ारी वालिदैन की होगी तो वो आपके लिए कभी भी ठीक नहीं होगी। आपकी कामयाबियों में वो रुकावट बनेगी, आपकी खुशियों में वो रुकावट बनेगी, आपकी सुकून में वो रुकावट बनेगी, आपकी इज्जत में वो रुकावट बनेगी। हमें अपने रवैये जो हैं वो प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ हमें एक दूसरे को इज्जत के अंदाज में मुखातब करना चाहिए और इज्जत से बात करनी चाहिए और इज्जत के साथ ही दूसरे को अपना मुतालबा पेश करना चाहिए। एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। आज का हर नौजवान एग्रेसिव है, हर नौजवान गुस्से से भरा हुआ है। वो चाहता है कि जब बस जो मेरे मुंह से बात निकल गई है, ये मेरी जिद जब तक ये पूरी नहीं होगी उस वक्त तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। तो मेरी उन भाइयों से उन बच्चों से ये गुजारिश है कि आप एक तरफ तो क्या ये लफ्ज यूज कर रहे हैं कि जब तक मेरी ये जिद पूरी नहीं होगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। हमें हुस्न अखलाक के तहत जो है दूसरों से मुखातब होना चाहिए। इससे हुस्न अखलाक की वजह से आपकी कदर और कीमत में इजाफा होगा। लेकिन हमें अमली जिंदगी में इन दोनों लफ्जों को आज से निकाल देना चाहिए। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये दोनों अल्फाज आपकी इज्जत का सबब है, आपकी कामयाबियों का सबब है, आपके सुकून का सबब है, आपकी इज्जत का सबब है। ये आपकी शख्सियत को डैमेज कर रहे हैं। ये दोनों अल्फाज आपको इंसानों से दूर कर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, हमें ये चाहिए कि हम जो जिद और गुस्सा है इसके जो कोई फायदा नहीं है, इसके नुकसान ही नुकसान हैं। ये आपकी जिंदगी को डैमेज करके रख देगा, आपकी जिंदगी के तस्वर को डैमेज करके रख देगा। क्योंकि गुस्से से किया हुआ कोई भी काम जब आप करते हैं तो उसके नतीजे जो होते हैं वो आर्जी होते हैं और मोहब्बत के साथ हुस्न अखलाक के साथ जब आप वो काम करते हैं तो उसके नतीजे फॉर एवर होते हैं। तो मेरी अपने बच्चों से खास तौर पे ये गुजारिश है और उसमें थोड़ा सा कसूर वालिदैन का भी है कि हम भी अपने बच्चों की जिद और गुस्से को पालते चले जाते हैं। हमें जब शुरू में ही जब बच्चा जिद्दी और गुस्से में होता है तो हमें उनको कंटेम्प्ट करना चाहिए। खास तौर पे जो हमारी माएँ हैं उनको कभी भी ऐसे नहीं होना करना चाहिए कि जब बच्चा जब किसी बात की जिद करे तो उसकी जिद को पूरा किया जाए, क्योंकि जब आप उसकी जिद को पूरा करना शुरू कर देंगे तो उसकी आदत बन जाएगी, वो हर काम जिद के करके ही आपसे करवाएगा। तो अक्सर हम जब बचपन में होते थे तो हमारे साथ भी यही होता था कि जब हमारी वालदा थी तो आप जिद और गुस्सा करते थे कि रोटी नहीं खानी, कहती थी ठीक है ना खाओ, वो रख देती थी। रात 10 बजे भूख लगनी, हमने खुद ही उठानी और खुद ही जाके उठा के खा लेनी, क्योंकि जब भूख लगेगी तो खुद ही इंसान उधर जाएगा। लेकिन ये वालिदैन के साथ ये दिखाना कि ये काम मैं नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद आप वही काम करते नजर आते। भाई अगर आपने वो काम करना है तो वालिदैन से इजाजत लें, वालिदैन को इत्मीनान में लें, वालिदैन की दुआएं लें और उनकी रजा को शामिल करते हुए आप अपनी जिंदगी के जितने मामलात हैं उनको साथ लेके चलें। तो नाज़रीन, अगर मेरे ये मौजूद या मेरी बातें आपको पसंद आती हैं, क्योंकि इल्म का फैलाना सदका जारिया है, इसको सदका जारिया समझकर इसको फैलाएं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो इसमें मैंने जो अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल और शऊर दिया, मेरी कोशिश होती है कि वो मैं नाज़रीन तक पहुंचाऊं। तो नाज़रीन, ख्वाजा सलीम आज़र मेजबान फूल टीवी को आप इजाजत दें। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में नए अल्फाज के साथ, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।